नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्यारे मुल्क और मैं मासी चकोटियाल मोड़ा उत्तराखंड से नील भंडारी। यहाँ पर विगत दिनों में हमारे गांव के 35 वर्षीय हेमंत की संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर मौत हुई है और उनके घर वालों का मानना है कि हेमंत गिरा नहीं है, उसके साथ अन्याय हुआ है, अनहोनी हुई है और उसकी जांच होनी चाहिए। और जो भी हो, पुलिस भी अपना काम बखूबी निभा रही है। पुलिस भी उनके घर भी गई थी और समय समय पर तहकीकात भी कर रही है कि क्या कारण हो सकता है हेमंत के मौत का। और अब मैं चलता हूँ मासी मार्केट में, कुछ हेमंत बिष्ट के बारे में लोगों के क्या विचार थे, कैसे उनकी मृत्यु हुई होगी, क्या उसके पीछे कोई साजिश थी। और चलते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं मासी के कुछ व्यापारियों से, कुछ बंधुओं से, उनकी क्या राय है इस विषय में। चलिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हेमंत के बारे में कुछ पूछताछ या लोगों से पूछने के लिए कि किस तरीके का उसका व्यवहार था, यही पूछने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। और श्रद्धा कॉस्मेटिक रेडीमेड गारमेंट्स के ऑनर हैं श्रीमान गोपाल मासीवाल जी और समाज सेवक भी हैं। और अगर यहाँ पे होंगे तो उनसे पूछना चाहेंगे। सर नमस्कार। प्रधान जी नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं किसी भी दुकानदार या समाज सेवक से आपसे मुलाकात कराऊंगा और मेरे साथ में श्रीमान गोपाल मासीवाल जी। तो मासीवाल जी हमारे बीच का एक युवा हेमंत बिष्ट, आपको पता ही उसके बारे में। तो सर उस हेमंत बिष्ट का हमने तो खैर नहीं सुना कि उसका कोई ऐसा व्यवहार हो, तो आपकी नज़र में मार्केट में आता था, मिलता जुलता था, तो किस तरह का व्यवहार था मासीवाल जी? नमस्कार भंडारी जी। हेमंत बिष्ट और उर्फ चार्ली के नाम से लोग बहुत जानते थे, बहुत प्यार करते थे उससे। और वो ज़्यादातर बहुत कम से कम मार्केट में आता था। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा लड़ाकू प्रवृत्ति का बच्चा हो या किसी से उलझने वाला हो। मैंने अपने जब से उसे देखा, मतलब तो जब से मैंने 15-20 साल से उसको रीड किया, मतलब देखते हैं आसपास के गाँव के हैं, मार्केट में आते रहते हैं, लेकिन कभी मैंने उसका व्यवहार इस टाइप का भी नहीं देखा कि वो किससे लड़े झगड़े। वो गिने चुने उसके जो मित्र होते थे उनसे मिले, अपना काम करा, अपने गांव को गया और कोई दिक्कत नहीं किसी से। अभी जो सडन आपको पता ही है, 4-5 दिन आज हो गए हैं और 3-4 दिन बाद उनका शव मिला रामगंगा नदी में जी। तो पूरा क्षेत्र दुखी है जी और सोच भी रहा है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ जी। क्योंकि जहाँ तक अनेक मार्केट हुए, जितने मुंह है उतनी बातें होती हैं जी। जी सर जी। और इतना हमें भरोसा है कि ऐसा उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा या किसी बात की कोई आशंका, तो ऐसा कुछ जो मुझे अपनी व्यक्तिगत मेरी राय है जी, जी, जी। लेकिन अगर कहीं पर कोई ऐसी चीज हो तो उसके लिए शासन प्रशासन है जी। उनका अभी मुझे लगता है PM रिपोर्ट आएगी तो उससे पता लग जाएगा जी कि क्या है क्या नहीं है। उसके साथ भी न्याय होना चाहिए जी। क्योंकि एक हमारा होनहार युवा है, हमें भी उतनी पीड़ा है जितने उनके परिवार को है, उनकी माँ को है। बहुत बड़ा दर्द होता है एक बेटे को खोने का जी। वो असहाय परिवार कैसे रह रहा होगा उसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ, क्योंकि हम भी सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं जी सर। और किसी भी प्रकार का कभी, मतलब आज तक मैंने अपने जब से उनको मैं रीड किया है तो मैंने कभी उसको देखा नहीं कि क्या कहीं पे गलत या कहीं पे लड़ाई झगड़ा या इस व्यवहार का वो आदमी ही नहीं था। और बाकी जो बात है भंडारी जी, मैं आपको बताऊं, लोगों के मुंह है कितनी बातें हैं, कितनी वो हैं, लेकिन जहां तक जांच होगी तो सब पता लग जाएगा जी सर जी। है नहीं, ऐसा उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। अगर कोई भी हो, कोई भी जी सर, वो सब हमारा पूरा परिवार है, पूरा क्षेत्र जी सर। किसी के साथ भी अन्याय हो तो हम तो सबसे पहले, आपको पता ही, न्याय के सबसे न्यायकारी देवता भूमिया देवता यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर। तुरंत यहाँ दूध का दूध, पानी का पानी होता है जी सर। और उस बालक के साथ अगर कोई किसी ने अनहोनी करी होगी तो उसको भी पनिशमेंट जरूर मिलेगा। अगर वो कहीं पे किसी गतिविधियों में अगर गलत, अगर कोई रिपोर्ट जो उनकी आएगी उसी से पता लगेगा। बाकी प्रशासन अपना काम कर रहा है। 2-3 बार पुलिस वाले भी पूछने के लिए आ गए हैं, वो भी इंक्वायरी कर रहे हैं हर एंगल से। बिल्कुल। वो लोग भी देख रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई लड़ाई तो नहीं, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ। लेकिन जो वो व्यक्ति ही लड़ाई प्रवृत्ति का नहीं था, बिल्कुल, तो क्या कुछ नहीं कह सकता। पहाड़ में किससे पता है आपको, आई पाई बागल खाई वो पड़ी घर नहीं आई वाली बात है जी। और उसका दुख हमें है। अगर कहीं अनहोनी अगर कोई किसी ने जानबूझ कर करी हो तो वो सत्य भी सामने आना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, धन्यवाद। थैंक यू। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे शॉपकीपर या उनके जो भी मिलने वाले, जानने वाले, उनको पहचानने वाले, तो उनसे कुछ बात कराएंगे। अभी आपने मासीवाल जी को सुना और अब मेरे साथ में हमारे बिशन राव जी, जो कि डोबरी से बिलोंग करते हैं और यही मासी में शॉप भी है।
पूछना चाहेंगे हेमंत के बारे में, क्या वो जानते थे और कितना कुछ हेमंत इसके बारे में जानते थे। राव जी नमस्कार। मैं थोड़ा सा हेमंत बिष्ट के बारे में जानकारी लेना चाह रहा था कि सर हेमंत कैसा उसका व्यक्तित्व था और किस तरह की उसकी जीवन शैली थी। जब मार्केट में आता था, आपसे मिलता था, तो कुछ ऐसा है जैसे उसके घर वाले आरोप लगा रहे हैं और उनका जो शक है वो दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। लेकिन मैं अब तक 2-4 लोग यहाँ पर गोपाल मासीवाल जी ने भी बताया कि उसके साथ कोई दुर्घटना से तो इनकार कर रहे हैं, क्योंकि जो उनकी मृत्यु संदिग्ध अवस्था में जरूर हुई है, लेकिन उनके घर वालों का कहना है कि ये एक मर्डर है। तो सर आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे रावत जी? बिल्कुल भंडारी जी, मैं यही बात कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से हेमंत से हमारी मित्रता थी, हेलो भाई थी, जब भी वो मार्केट आता था तो बहुत अच्छा स्वभाव था। बिल्कुल मेरा मानना है कि ये बिल्कुल जो कह रहे हैं कि मर्डर है, ये बिल्कुल गलत है। ये मर्डर नहीं है। अगर मर्डर भी होता है तो तब भी तो पुलिस जांच लगी हुई है। जी। तो मर्डर मेरे हिसाब से कई लोगों के हिसाब से ऐसा नहीं कि मर्डर है, ये बिल्कुल गलत है, मर्डर नहीं है। वो बहुत ही सरल स्वभाव का लड़का था और बहुत ही अच्छा, जिसे मतलब कहते हैं कि बिहेवियर, बहुत गुड बिहेवियर। और आजकल कई लोग कह रहे हैं कि पी खा के ऐसा हुआ है। पीता खाता आज की डेट में कोई नहीं है। कौन नहीं खाता? सभी पीते हैं, सभी खाते पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी उसकी ये अभी जो दुर्घटना हुई है, तो मेरे हिसाब से कोई मर्डर नहीं है और बिल्कुल अच्छा लड़का था। दुख सभी को है इस चीज का कि तो सर लास्ट दिन जब वो यहाँ पे मासी मार्केट में आया था तो उससे मुलाकात हुई थी आपकी? बिल्कुल, मासी आया था वो और सुबह के टाइम पे भी आया था और मेरी मुलाकात हुई थी। और मुलाकात जो भी है वो, क्योंकि कई टाइम से उसने अपना फ्रेंड सर्कल भी छोड़ दिया था, अकेला आता था, अकेले चले जाता और हेलो सबसे होती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसकी मम्मी का ये कहना है, कल मैं वहाँ पे गया था और फिर जाऊँगा, कि वो घर आ गया था और पैसे तो पर्स में ही रख के आया था, लेकिन 200-300 रुपये लेके आया था सिर्फ वो, कि कोई मुझे बुला रहा है तो रोटी सब्जी मंगा के रखना। तो मैं कह रहा हूँ अगर उसको ऐसी डिटेल है तो पुलिस उसकी जांच करेगी। बिल्कुल, कि बुलाया, किस लिए बुलाया, किस लिए बुलाया। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों सर? हाँ बिल्कुल। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं पहुंच चुका हूं हेमंत के घर पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हेमंत के घर पे अभी बहुत ही दुख का माहौल है, गम का माहौल, और समझते यहाँ पे गाँव वाले भी आए हुए हैं और यहाँ पर उनकी माता जी बैठी हैं और जस्ट यहाँ पे बुआ जी भी हैं, और सभी लोग इस बात की तह तक जाना चाहते हैं कि आखिर उस शाम को हुआ क्या था, कैसे हेमंत की मौत हुई थी, क्या उसने आत्महत्या की थी या उसके साथ कोई साजिश हुई थी। इन सभी कारणों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस भी अपना काम कर रही है और मैं भी जहां तक हो सके इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हेमंत के साथ किसने कोई साजिश की या फिर उसने कुछ ऐसा कदम उठाया कि जो उसे नहीं उठाना चाहिए था। और यहाँ पर उनके बुआ जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, और माता जी भी हैं, दुखी हैं, कुछ बोल नहीं पा रही हैं और सुनने में सक्षम नहीं हैं, और समस्त गांव वाले भी हैं यहाँ पे। और ये है भूपेंद्र, हेमंत का छोटा भाई, जो कि थोड़ा शारीरिक अस्वस्थ है। शारीरिक विकास तो हुआ है और बौद्धिक विकास नहीं हो पाया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तीनों भाइयों में हेमंत ही समझदार था। और यह हेमंत के चाचा जी, इनसे भी बात करेंगे, और यह हेमंत की बुआ जी। हेमंत की बुआ जी ने रिश्ते में तो बुआ जी हैं, लेकिन एक पिता का जो कार्यभार होता है, सारे घर को संभालना, सबको समझाना, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माता की भी हालत कुछ ठीक नहीं है और दोनों भाई ऐसे थे और हेमंत ही जरा उसमें समझदार था। तो समय समय पर बुआ जी उसको समझाना, उसके साथ बात करना, तो क्या कर रहा है आदि जितनी भी बातें होती थी उससे बताती थी। और बुआ जी से पूछेंगे कि हेमंत का व्यवहार में कुछ बदलाव आया था या क्या कुछ आपको एहसास था कि कुछ हेमंत ऐसा कदम उठाएगा या फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, बुआ जी से पूछेंगे अभी। तो बुआ जी थोड़ा आप मेरे को हेमंत के बारे में बताइए कि उसका व्यवहार कैसा था। व्यवहार अच्छा था उसका। हाँ। सारी दुनिया बता रही है कि वो लड़का अच्छा था जी। कि कहीं से उसकी कोई शिकायत नहीं आई, न पुलिस में न कोई न। जी बिल्कुल, सभी तारीफ करते थे उसके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो कुछ हेमंत आपसे ऐसा कहता था कि मैं अपने को खत्म कर दूंगा, मैं अपने से परेशान, कुछ इस तरह की बातें होती थी? कभी कभार फोन आ जाता नैनीताल को मेरे लिए। हाँ।
और क्या कहते हैं, बुआ मैं मर जाता हूँ, ये जो है। मैंने कहा क्या दुख है तेरे को, हाँ। क्यों मरता है, तो अपनी माँ को पाल, तू अच्छी तरह से रह, क्या दुख है तेरे को, ये मैं भी बोलती थी। जी जी हमें क्या अब कभी ड्रिंक हिंग करने वाला ठहरा, जी जी अब हम ऐसे सोचने वाला ड्रिंक से बोल रहा है जी ये। जी जी। नहीं, ड्रिंक का मतलब ये थोड़ी होता है कोई आत्महत्या कर ले या कोई हाँ, मर जाए, ऐसा नहीं है। सभी ड्रिंक लगभग 95% लोग ड्रिंक करते हैं। जी जी। हाँ, ऐसा वो लड़का बहुत ही अच्छा था, हाँ, ऐसा नहीं था, अच्छा बिहार का था। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल तो अच्छा लास्ट दिन कोई बात हुई आपसे? लास्ट दिन मैं तो फोन कर ना, 3 दिन पहले ही फोन बंद हो गया, फोन ही करने में ठहरी मैं। और मेरा लड़का दिल्ली वाले ने फोन करा, हाँ। तो अभी तक घर गया नहीं गया। दादा मैं जा रहा हूँ कहा, जब फिर घर को कहा 7:30 बजे तो लास्ट बात मेरे लड़के से हुई। हाँ। उसके बाद उसका फोन नहीं लगा, चाहे उसने कूद मारी, चाहे उसने अपना हत्या करी, जो चाहे भी है, जो अब भी है। जो भी है पुलिस उसकी जांच कर रही है, जैसे कि हाँ। बुआ जी बता रही हैं कि वो आत्महत्या नहीं कर सकता है, और हम भी चाहते हैं, हम भी चाहते सारी दुनिया कर रही जी। है, कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। जी जी जी। वो चाहे अपने शरीर के लिए अच्छा वो था, वो बाहर वाले सब उसकी तारीफ तो करे। उसका स्वास्थ्य वगैरह कुछ खराब था ऐसा? स्वास्थ्य कहता था मेरे पेट में बहुत दर्द होता है, मैं अल्ट्रासाउंड कराने आ रहा हूँ नैनीताल। हाँ। आया वो हल्का नहीं कर रहा, सब इसी चीज से रिपोर्ट साफ हुई, हाँ। कोई बीमारी नहीं निकली। हाँ। पथरी थी उसके पेट में, वो भी नहीं निकला। हाँ। हाँ ये। अच्छा, जिस दिन वो यहाँ से गया, क्या कुछ पैसे या कुछ जेवर वगैरह लेके गया घर से? कहाँ? यहाँ से मैं तो नैनीताल थी, मुझे क्या ना मालूम। कुछ बताया इन्होंने? नहीं बताया ना? मेरे को नहीं तो इसका मतलब यह है कि लूटपाट की तो वजह नहीं हो सकती है। ना। अभी अगर माता जी थोड़ा सुन पाएंगे, उनसे पूछेंगे। हाँ, हाँ। उसी जो जेवर का मालूम उसी को होगा, ठीक है। और पैसों का मालूम उसी को, बेटा मेरे को नहीं है मालूम। धन्यवाद बुआ जी। हाँ। और अब मेरे साथ में हेमंत के चाचा जी श्रीमान दुर्गा सिंह जी, जो कि इस दुखद समाचार को सुनकर यहाँ पे पहुंचे हैं। तो चाचा जी, हेमंत से बात होती थी आपकी? नहीं, हेमंत वो मेरे से बात ही नहीं करता। अच्छा। करता था वो, पता नहीं, मैं तो डरता में वो बात नहीं करता मेरे से। बात नहीं करता था? अब मैं भी कहता यार हिमू, कोई ऐसी बात नहीं थी, वैसे ही बात। घर में रखवाली करना। जी जी जी। इसलिए मैं उससे और बोलता था, जी। चाहे फोन से, चाहे मैं घर में आता था। हाँ। वो ऐसे, और जो आप बोले कि मैं ये बोले कि मैं मरता हूँ, मेरे को वो उसने मेरे से कोई जगह निकाली। कोई जगह? तो आपको कुछ है इस तरीका का डाउट या कुछ शक है कि उसके साथ कोई दुर्घटना हुई होगी, या उसने ऐसा कदम खुद उठाया होगा, कुछ इस टाइप का कुछ? अब मेरे को कुछ ऐसे शक है नहीं यार। जी जी जी। चलो माता जी से पूछते हैं, क्योंकि ना उसके साथ ना किसी दिन मैंने सुना कि इसके साथ झगड़ा हुआ, नहीं बिल्कुल उसके साथ लड़ाई करी, ये नहीं। भी मैंने सुना नहीं। लोग कहते हैं यार ये हिम्मत तो अच्छा आदमी था। जी बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं भी अभी जी, बिल्कुल सही है, तो इसमें जैसे कोई दो राय नहीं है। हाँ। कि वो दूर से देख के भी हाथ जोड़ देता था, मुस्कुरा देता था, बराबर। और हाल समाचार पूछता था, बताता भी था। हाँ। और हमने तो उसे जब देखा सही देखा। अब लोग कहते हैं कि मैं रियल में बता रहा हूँ, मैंने आज तक उसको नशे में नहीं देखा। जो कि लोग कहते हैं कि पीता है, नशे में इसलिए देखा, मैं शाम को लगभग यथा समय पर 6-6:30 बजे घर को आ जाता हूँ, और वो उसके बाद बाजार में रुकते थे। मैंने तो उसे नहीं देखा। लोग कहते हैं कि वो ड्रिंक करता था, लेकिन मुझे ऐसा पता था कि ड्रिंक करता, लेकिन ऐसा नहीं था कि इतने आगे तक चले जाएगा कि वो बिल्कुल इस चीज का आदी हो गया था। अब माता जी अगर सुन पाएंगे तो उनसे पूछते हैं कि लास्ट दिन क्या बात हुई उनसे। और यह हेमंत की माता जी, जो कि बोलने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं, लेकिन फिर भी अभी हमारे चाची लोग, ये लोग बैठे हैं, इनके रिलेटिव बैठे, उन्होंने आग्रह किया कि बोलो, कुछ बताओ। तो हेमू जब है गोचा तुम्हें बात है कि कुछ बात ये नहीं बांध है ना, चिकट के बांध है, और मैं करके नहीं हो, वन भी कर रही हूँ, मैं तो सड़कम दामे को, और चिकनी कतु बजे को सड़क में, कितने बजे कहा सड़क में जा रहा हूँ? के जी को घर पर मैं चाम भाई उन्हें चुके हो ना कितने बजे बोला? कतु बजे को आवेल कि मैं सड़क में जाऊँ? 3 बजे 3 बजे ब्याह है, शाम को 3 बजे। 3 बजे गो, 3 बजे सड़क में गए, सड़क में आती आओ के, और तो 7 बजे तो रोटी पकाना तैयार करना, और मैं अभी आओगी, और टाइम पे पसंद है। अच्छा, के घर में के पैस या कुछ जेवर वगैरह कुछ ले जा सके? सबके घर को, घर को नहीं पे हैं, सब घर को, और आपको सर को, मतलब पैस वगैरह के नहीं लोगे ना, पैस जेवर वगैरह 500 रुपए लिखो, जब घर में लिखो। ठीक है, चलो वो तो आदमी का अपना खर्चा हो जाता है 400-500 रुपए। और सब और पैसे घर को, आपको पोटून घर को, बस हमारे देश चाव चाय भी सब मिलो को, और चाय पाजी कर को, और तो वह बनन हनन थी, वो आपको जान घर को, और जो सफेद पहन के ले जाइए हो, वो पहले कलर घर घर को, तो बड़ा आसम जनम मैं नहीं जाओ,
हाँ। बस वो भगवान को खबर है, मैं देख रही हूँ। हम कैसे करूँ? तो आपने सुरा माता जी को कोई पैसा नहीं ले गया, कोई ज्वेलरी नहीं ले गया, तो लूटपाट की संभावना से तो हम इसको नकार सकते हैं, क्योंकि जब कुछ था ही नहीं उसके पास। अब रही कोई झगड़ा हुआ था, किसके साथ कोई कलह हुआ था, वो पुलिस अपनी जांच कर रही है। और यहाँ पे भी हमारी कुछ मातृ शक्ति बैठी है, इनसे भी पूछेंगे कि हेमंत का व्यवहार कैसा था, क्या कुछ ऐसा डाउट हो सकता था कि हेमंत ऐसा कदम उठाएगा। तो यहाँ पर हमारे गांव की महिलाएं भी हैं, कोई चाची लगती है मेरी, कोई भाभी लगती है, कोई आमा लगती है। तो आपसे शुरुआत करेंगे, कैसा था हेमंत का व्यवहार? अच्छा था। वो कभी किसी से लड़ा नहीं, झगड़ा नहीं। हम तो चाहिए उसके हाँ, तो आपको क्या लगता है कि हेमंत के साथ कोई दुर्घटना हुई होगी, कोई साजिश हुई है, या फिर वो इतना बड़ा कदम उठा सकता वो है? ऐसे तो ऐसे लड़ाकू नहीं था। नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं था। हमने कभी नहीं सुना, हमको भी 28 साल हो गए यहाँ। हाँ। हमने कभी नहीं सुना उसके बारे में कोई गलत। सबसे बड़ी जो यहाँ पर बात सामने आ रही वही था कि वो कहीं से कहीं तक गलत भी नहीं था, और लेकिन गलत नहीं था तो उसके साथ ये साजिश करी किसने? अगर ये साजिश नहीं है तो उसने आत्महत्या क्यों करी? ये गुत्थी इतनी जल्दी सुलझने वाली नहीं है। अब इंतजार है तो पीएम का पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, देखो उसमें क्या निकलता है। अगर उसमें कहीं चोट वगैरह लगने से या कुछ, जैसा कि उसे देखा गया है, सीसीटीवी में बताया गया है कि 7:45 लगभग 7:46 तक मासी बाजार में देखा गया है। अगर उसकी मृत्यु और उस 7:46 के दौरान कुछ 1.5-2 घंटे का अगर गैप रहता है तो कुछ साजिश की आशंका गए हैं। यहाँ पर हमारे जस्ट पूर्व प्रधान भी हैं, तो आपसे पूछेंगे कि हेमंत का व्यवहार कैसा था? हेमंत का व्यवहार बहुत अच्छा था, और हमने तो कभी उसके बारे में ऐसे सुना भी नहीं, ये लड़ाई हड़ाई के बारे में, मतलब ये झगड़ा खड़ा करता है ऐसा करके। जी जी जी। तो आपने सभी को सुना, सभी के विचार जाने, और मैं भी चाहता हूं कि अगर हेमंत के साथ अन्याय हुआ है तो उसको न्याय मिले, और मैं भी इस केस की जड़ तक जाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई क्लू मिलता है तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी या तो पुलिस को कोऑपरेट करें या फिर उनके घर वालों से संपर्क करें। धन्यवाद।